हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2022 का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट का ये मेंटेलिटी होता है, ये उनका बिलीफ होता है कि यस, नोट्स कहीं से मिल जाए तो मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊं। ये हर एग्जाम में मैं ऐसे वाले ग्रुप हर एग्जाम में मैं देखता हूं कि नोट्स के बूते पे ये सोचते हैं कि एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाओ। जस्ट कॉमन सेंस आप कुछ अपने आप से सोचो कि कुछ नोट्स होते, यदि 100 पेज का, 200 पेज का, 500 पेज का, यदि उससे क्वालिफाई हो गए हुए होते, तो फिर लोग 1 साल 2 साल मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो वो सीधा 200 पेज का नोट्स पढ़ लेते, वो क्वालिफाई हो जाते। तो आप ये जो सोचते हो कि यस, हमें नोट्स ये मिल जाएगा और हम पास हो जाएंगे, मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको 10-20 क्वेश्चंस के नोट्स मिल गए और गेस मिल गए और आप क्वालिफाई कर जाओगे। शायद आपने क्लास 10th में, क्लास 12th में गेस पेपर लिया होगा। जो गेस पेपर क्या होता है, अंतिम समय में जब लास्ट के 2 मंथ्स बचते हैं, तब हर साल की तरह कुछ जो पब्लिकेशन होते हैं मार्केट में गेस्ट पेपर निकालते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है मेनली, जिन्होंने प्रिपरेशन करा है, वो ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखा है, लेकिन अब क्या है कि उन्हें लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा प्रॉपर क्विक में रिवाइज करना है। तो 100 पेज का गेस्ट पेपर है, उसको 5 बार 10 बार जो भी लास्ट के 2 महीने में लोग पढ़ लेते हैं। या आप जो टेक्स्ट पेपर का कुंजी, पता नहीं जो लोग अभी आज के डेट में यूज होता है या नहीं, हम लोग के टाइम में ये जो कहते थे ना कि किसी चीज का कुंजिका है, यानी एक जो नोटबुक है, सॉरी टेक्स्ट बुक प्रॉपर तरीका से है, वो 200 पेज का है, लेकिन कुंजी आपको 30 पेज में मिल गया, तो उसको आपने रट लिया। लेकिन यहां जो देखोगे कि कुछ चीजों को उस ढंग से रट्टा से नहीं हो सकता है। यस, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर ले जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन होने के लिए आपको ऑलमोस्ट 50% ये मार्क्स लाने हैं। तो 50 से एबव कंबाइंड ये करो, तो 50% जो इस एग्जाम में उस सेंस में तो नहीं आएगा ना। पेपर 1 में आपके निगेटिव मार्किंग है, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 100% अटेम्प्ट करो तो 50% आपके आ सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो निगेटिव भी तो बहुत होगा। यदि जस्ट एग्जांपल लो कि सारे क्वेश्चन आपने किए, 55% यदि आपके क्वेश्चन सही हुए और 45% निगेटिव हो गए, तो 55% यदि निगेटिव हुए, तो ये 15% आपका माइनस ये करेगा और आपके मार्क्स आए 40%, और इस 40% में आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो निगेटिव करने पर हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं 55% ये सही हो, ये हो सकता है ये 45 ही हो, तब तो आपकी और स्थिति बुरी हो गई। कुल मिलाकर के ये सिचुएशन है कि जब तक प्रॉपर तरीका से एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी नोट्स को सिंपल देखो, क्या नोट्स में हर फिगर, फैक्ट्स, पॉन्डरिंग दिया हुआ रहेगा कि इस पर सोचना है आपको, ये फिगर इस ढंग से है? सारे नोट्स में वो नहीं होते हैं, और यदि वो नोट्स में है तो वो टेक्स्ट बुक ही है। हर वो डिटेल दे दिया गया तो वो टेक्स्ट बुक है। तो ऑलरेडी आपके पास टेक्स्ट बुक है। नोट नोट्स वगैरह जो जरूरत होता है, वो लास्ट मोमेंट के लिए जरूरी है। यदि आपने प्रिपरेशन प्रॉपर तरीका से कर रखा है, मान के चलो कि एनसीईआरटी आपने प्रॉपर कमांड कर रखी है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का आपको सपोज 800 पेजेस पढ़ने को दिया गया, अब आपने उसको डिटेल अभी पढ़ा हुआ है, तब नोट्स आपको काम आएगा कि यस, हमें रिवाइज करने के लिए जरूरत है। लेकिन आज 10 मंथ्स बाकी है और आप सोचते हो कि कोई भी हमें नोट्स दे दे और हम उसको पढ़ करके पास हो जाएं, तो ये भ्रम में न रहो। यस, जिनको ये है कि हमें बस टाइम पास करना है, तो यस, आप सर्च कर सकते हो, या नंबर पर्सन के पास जाओ। मैं ये इस वजह से बना रहा हूं कि कुछ लोगों का रेगुलर मैसेज बीच बीच में आता है, ये खास करके लास्ट टाइम में ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी कुछ लोगों का
2022 के लिए मैसेज आया कि आप नोट्स दे दो। तो कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं जो प्रिपरेशन करने वाले में से, जो प्रजाति ये चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करना पड़े, कोई हमारे लिए मेहनत करे, वो नोट्स दे और नोट्स भी छोटा हो, 100 पेज का हो और सारे क्वेश्चन उसी से आ जाए। आप अपने आप में कभी क्यों नहीं सोचते हो? ऐसे लिमिटेड प्रजाति होते हैं और ये प्रजाति वो होते हैं जो जनरली नहीं क्वालिफाई करते हैं। एक्सेप्शन होते हैं इसमें क्वालिफाई करने वाले, अदरवाइज ये प्रजाति क्वालिफाई करने वाले नहीं होते हैं। बस वो टाइम पास करने के लिए हर वो जगह सर्च कर लेते हैं कि किसके पास कंसाइज नोट मिलेगा और शायद 100 पेज का भी दे दिया जाए, तो ये नहीं पढ़ते हैं। तो जो भी यदि आपको ऐसी बीमारी है तो मैं ये कहूंगा कि इस लत को आप छोड़ें, एनसीईआरटी को उठाएं, चीजों को समझें ब्रॉड कंटेक्स्ट में। मैं जितने भी प्रिपरेशन और लोग क्या कहते हैं, मैं इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ जो भी बहुत सारे प्रिपरेशन एग्जाम का करवाते हैं, हजारों की संख्या में ऐसे हैं। तो यस, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि बोल दे, बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ कि यस बोलते हैं बस क्वेश्चन इसी से आएगा। मैं समझता हूं कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है और उन सारे चीजों को मानने से बेटर है कि आप क्यों नहीं कुछ चीजों को देखते हो जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो टॉपर हैं, उनके मार्क्स एक तरफ सीबीएसई बोर्ड में देखो कि जो टॉपर होते हैं सपोज 10th 12th में वो 99% मार्क्स लाते हैं, एक तरफ आपके एग्जाम में जो टॉपर होते हैं वो भी 70% भी मार्क्स नहीं ले पाते हैं, एक तरह से 60 क्लोज में रहते हैं, कुछ टाइम 60, कुछ टाइम आपका 63, 65। ठीक है, अभी तक 70 किसी ने टच नहीं किया है। तो यदि सारे किसी नोट से आ जाते 100 पेज 200 पेज से, तो मैं समझता हूं कि जो कैंडिडेट सीबीएसई में 500 पेज पढ़ रहा था, तो यहाँ 100 200 500 पेज यहाँ भी पढ़ सकता है, उसकी मेच्योरिटी लेवल और बढ़ी है। लेकिन वो कैंडिडेट क्यों नहीं 90% ला रहा है? यदि आप मानो कि कुछ जो ऐसे हैं कहते हैं कि हमारे सारे जो हैं क्वेश्चन हमारे ही नोट्स से आए, मैं हमेशा जो भी प्रिपरेशन करवाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एक गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं आपको यदि आप 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लायक हो या 40% मार्क्स लाने के लायक हो, तो मैं इसमें ये कर सकता हूं कि 55% आपको करवा दूं, 60% आपको करवा दूं। लेकिन आप जीरो में हो तो न तो हमारे पास ऐसा कोई टॉनिक है और न हमारे पास ऐसा कोई नोट्स है। ये मैं ये हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस समस्या से कोई भी ग्रसित हैं तो इसको प्लीज छोड़ें, क्योंकि इससे क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। यस, टाइम पास किया जा सकता है, यू आर फ्री टू टाइम पास, क्योंकि आप ऑलरेडी सोचो, कोई भी ये सोचो, ये स्टेटिस्टिक्स डेटा है, किसी भी एग्जाम में लो, आज की डेट में किसी भी एग्जाम में मैं समझता हूं कि 1% भी रिजल्ट किसी में नहीं होता है। एक्सेप्शन हो सकता है, सिर्फ नेट आपका यूजीसी नेट वगैरह में है कि 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन नेट क्वालिफाई करने के बाद तो आपको जॉब मिलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या हुए कि एक तरह से आप इलिजिबल हो गए, नेशनल जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया कि आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एबल हो। तो 6% इसमें रिजल्ट होता है, तो ये नौकरी नहीं मिल रही है। उसी में देखो जेआरएफ जो है वो आपका 1% भी नहीं मिलता है। तो इस जेआरएफ में भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन जेआरएफ में ये है एटलीस्ट स्कॉलरशिप आपको ठीक ठाक मिल जाता है, तो इसमें 1% भी नहीं होता है। किसी भी एग्जाम में देखो, चाहे वो सिविल सर्विसेज में देखो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट में देखो, चाहे सीडीएस में देखो, चाहे कुछ में भी, रिजल्ट आपके 0.1% के आसपास, 0.1 से 0.25% के करीब करीब रिजल्ट होता है। यानी कि 0.1 यदि हम लें तो एक तरह से जितने फॉर्म भर रहे हैं, हर 1000 यदि लोग फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्शन 1 का होगा। यदि आप इसमें देखा जाए तो हर जो 1000 है तो सिलेक्शन आपका 2.5 का हो रहा है। यानी कि हर 400 में से यहाँ 1 सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये 0.25%। तो जस्ट इमेजिन करो कि 400 में से 1 जहां सिलेक्शन है, और आपके पास ये मेंटलिटी यदि है कि हम कुछ नोट्स से क्वालिफाई कर जाएंगे,
तो आइदर अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये इस चीज से। यदि आप सेलेक्ट हुए तो आप फर्क पड़ता है सबको। फर्स्ट रैंक अभी बिहार के आए तो सारा बिहार एक्सेप्ट कुछ फ्यू, जैसे मैं खुद समझता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज को नहीं करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी हैं, मैंने इस ढंग से देखा कि इस ढंग से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि उसको उन लोगों ने ही पढ़ाया हो या काफी कंट्रीब्यूट किया हो उसके स्टडी में। फर्स्ट रैंक जैसे ही आया तो पूरे बिहार ये बोलने लगे अपना ही बच्चा है। तो ये सक्सेस आप होगे तभी ये कहा जाएगा, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं होते हो तो देर इज नो वन टू टेक केयर। ठीक है, तो यदि अभी आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करें। सम टाइम हो सकता है इंस्पाइट ऑफ आप डिटेल स्टडी करो, डिटेल प्रॉपर तरीका से चीजों को पढ़ो, फिर भी शायद हो सकता है आप सिलेक्शन ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का मेहनत जरूर मिलेगा। अब लेकिन ये चीज में मत रहो कि हमें कोई नोट्स, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, कुछ कैंडिडेट हैं 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक प्रॉपर तरीका से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक बुक पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको जब ये सोचते हो आप कि कोई हमें ये प्रॉपर नोट्स दे दे, तो जो एनसीईआरटी को डिटेल पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट प्रॉपर लिख रहे हैं, कोई 3 साल से प्रॉपर, कोई कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और वेल पेड जॉब में है। अभी ही हमारे पास हर बार लास्ट टाइम भी डीएफ में कई ऐसे कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी जॉब में थे। आज भी इस बार भी 2020 का जो इंटरव्यू करवा रहा हूं तो कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं जिनको कि ठीक ठाक हैंडसम सैलरी मिल रही है, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। और आप लोग में से कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो नोट्स भी ये चाहते हैं, तो बस वो सोचते हैं कि फ्री में पूरी नोट्स मिल जाए, वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ वो लोग हैं जो कि पे कर सकते हैं। आप कॉमन सेंस सोचो, यदि 500 पेजेस का भी नोट्स मिले और ये हो कि इसी से क्वेश्चन आएगा, तो इस 500 पेजेस को नोट्स को कोई भी 10 लाख रुपीज भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप कॉमन सेंस अपना लगाना शुरू करें। ये मैं जस्ट इस वजह से बता रहा हूं कि हर बार कैंडिडेट नोट्स के लिए बोलते हैं कि यस नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। तो मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि आप अपना मेहनत करो। कोई साथ में जो भी होगा, कोई भी मेंटर होंगे, कोई गाइड करेंगे, तो वो सपोर्टिव में होंगे। और यदि मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी बात को मानो, यदि फिर भी आपको लगता है, कुछ ऐसे मेंटर हैं मार्केट में जो कहते हैं कि यस हमारा ये नोट्स 200 पेज का खरीद दो, इसी से आएगा, तो मैं समझता हूं कि ले लो। और मैं समझता हूं कि सारे कैंडिडेट फिर उनके ही क्वालिफाई होने चाहिए थे, फिर लोग मेहनत करने बंद कर देते। जस्ट इमेजिन करो कि ये कोई टैबलेट आ जाए जिससे कि 200 ईयर्स तक जिंदा रहे लोग, तो मैं समझता हूं कि सारे लोग उस टैबलेट को खरीदने के लिए, जिनके पास क्षमता होगी तो वो जाएंगे। 50 लाख में भी टैबलेट मिलेगा तो सब लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर खेत बेच करके, और बहुत लोग के पास 50 लाख है वो देंगे। तो थोड़ा जब ऑफिसर आप बनने का चेष्टा करते हो, जब आप ऑफिसर बनने के लिए तैयार होते हो, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। जब सफिशियंट टाइम आपके पास है तो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया करो, और स्मॉल स्मॉल नोट्स जो है अपना, डिटेल नोट्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप द हिंदू को प्रॉपर नोट्स बनाना तैयार कीजिए। यस कुछ चीजें मैगजीन में मिल रही है मान के चलो, तो उस मैगजीन को लो, लेकिन ये ना मानो कि कोई भी अपडेटेड आपको ऐसा नोट्स तैयार करके दे देगा कि सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे उससे। तो ये आप बहुत गलतफहमी में हो। आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का वो सपोर्ट मिलेगा। वो सपोर्ट भी तभी मिलेगा जब आप कनेक्ट द डॉट्स करना जानते हैं, आप कनेक्शन स्टेब्लिश करना जानते हैं, तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, जो भी आइदर किसी ईयर के हों, जो डाउट्स जो होता है, जेन्युइन डाउट, इनफैक्ट कोई भी तरह का डाउट है आपके पास होता है, में से जो पॉसिबल हो सकता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं हर कुछ नहीं जानता हूं। व्हाट्सोएवर इस जर्नी के ड्यूरेशन में मैंने सीखा, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि
जो कुछ मैं जानता हूँ, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई किए, या जो स्टूडेंट्स वगैरह आप में से जो जुड़ते हो, उनके एक्सपीरियंस से, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, फिर वो क्वालिफाई किए उनके एक्सपीरियंस से, वही कुछ चीजें मैं बताता हूँ। तो कुछ भी डाउट्स, जेन्युइन डाउट्स आपके पास है प्रिपरेशन को लेकर के, तो जरूर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।